हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है सर्कल्स, उसके अंदर के उसके क्वेश्चन जो हमने थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस करे उसे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर, तो एक अरेंजमेंट लेक्चर है। तो मिलेंगे अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कल आपने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन थे, हम अभी तक इस तरह के होल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में थे। दोनों क्वेश्चंस, स्ट्रिंग वाला भी और एक वो ममता ममता वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी। चलिए, ये फिगर दे रखा है आपको, ए बी सी 69 आपको दे रखा है और एंगल ए सी बी आपको, दिस इज कॉल्ड एंगल, ये एंगल है, ये एरो के साइन, इसको आप एंगल मानो, एंगल। ठीक है, तो आपको निकालना है ये पार्ट। चलिए, एबीसी 69 दिया गया है, एसीबी 31 दिया गया है और एंगल बीडीसी आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीडीसी किस तरीके से आप निकालेंगे देखेंगे एक बार। तो आपको निकालना है क्या है, उस पर फोकस करेंगे पहले। तो देखेंगे आप बी डी सी, यानी कि ये एंगल हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना है, बी डी सी। ठीक है, ये एंगल हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो आपको एक थ्योरम पता है, देखो जब भी इस तरह की फिगर आपको दिखेगा, वही दो एंगल्स ऐसे बने हुए, ऐसे तरह के उसकी फिगर दिखेगा, तो यहां से निकालने का क्या तरीका है। और ये पूरा एंगल हमें 69 दे रखा है और ये वाला एंगल हमें 31 दे रखा है। तो ये कैसे निकलेगा सर, यानी कि ये एंगल अगर मुझे पता होता इतना और इसका ये एंगल पता होता इतना, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देता। मान रहे हो नहीं मान रहे इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर हमें ये एंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल का एंगल ये ट्रायंगल कहां से कहां तक जा रहा है, ये बेस सेम है, इसका ये एंगल हमें पता होता, पर हमें पीछे वाला एंगल पता है, ये पता तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देते। तो सर ये तो नहीं पता। अब गिवन में देखेंगे हमें जो क्वेश्चन गिवन दिया और क्यों दिया है। ठीक है, दूसरी बात, आपको एक थ्योरम और पता है कि सर अगर ये एंगल निकालना, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल के दे देता हूँ इनको, एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल हो जाएगा। भाई सेम सेगमेंट बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हो जाएगा कि नहीं होगा, जी सर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा था इस तरह के क्वेश्चन फिगर में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल इन सेम सेगमेंट ही आपका लगेगा। अब सवाल ये है कि वाला एंगल आएगा कैसे। तो इसको आप समझिए, ध्यान से देखिए कि आप, क्योंकि अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की, ये हो गया। अब इसमें जो है, ये 69, ये 31 दे रखा है। तो आप देखें, इस ट्रायंगल के पूरे एंगल्स कवर हो रहे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं वाला एंगल निकाल लूंगा। तो आप यहां लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाम एबीसी ही है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी आपका 69 डिग्री है और एंगल सी आपका 31 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए हो जाएगा आपका 9 और 1 10 और 6 और 3 9, 100 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 100,
एंगल ये आ गया आपका 80 डिग्री। बिकॉज आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए या फिर बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी यानी बी डी सी। रीजन क्या देंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। आप देख पा रहे हैं ना सेम सेगमेंट कैसे? सर ये आपका ये सेंटर तो नहीं है, ये कोई एक लाइन हो गई, यहाँ से डिवाइड हो रहा है आपका सर्कल, तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। आप देख पा रहे हो यहाँ माइनर है, कम जगह बची है, ये ऊपर मेजर सेगमेंट है। तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं और सेम बेस से बन रहे हैं या फिर सेम कॉर्ड से बन रहे हैं। तो सेम कॉर्ड या सेम आर्क से बनने वाले एंगल जो एक ही सेगमेंट में बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। तो therefore एंगल BDC कितना आएगा आपका 80 डिग्री, जो हमसे पूछा गया था। आई बात समझ में? चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन है ABCD जो है 4 पॉइंट्स है सर्कल पे, ठीक है। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AC और BD पॉइंट E पे इंटरसेक्ट होते हैं सच दैट एंगल BEC इक्वल्स टू 130 एंड एंगल ECD इक्वल्स टू 20। फाइंड एंगल BAC। आपको एंगल BAC फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में 4 पॉइंट से AC एंड BD, ये AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे सच दैट एंगल BEC इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल ECD इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ECD आपका 20 डिग्री है, ठीक है। फाइंड एंगल BAC। आपको एंगल BAC बताना है, आपको एंगल BAC यहाँ पे बताना है। तो BAC आपको यहाँ पे बताना है ये एंगल। तो आपको फिर देखा कि ये BC कॉर्ड है, ये दिस इज मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट में जो एंगल होगा यानी एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। बट उन सेम सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं उनकी कंडीशन क्या है? वो एक सेम कॉर्ड से बनने चाहिए या सेम आर्क से बनने चाहिए। तो सर ये BC सेम BC कॉर्ड सी मेरा एंगल D बन रहा है और इसी BC कॉर्ड सी मेरा एंगल A भी बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को यहाँ पे अगर BDC पता लग गया तो मैं BAC निकाल सकता हूँ, बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल। तो इसी चीज पे आपको यहाँ पे काम करना है। तो किस तरीके से काम करेंगे जरा देखेंगे फटाफट एक बार। अब यहाँ पे आप देखें 4 पॉइंट से AC एंड BD, तो यानी कि मुझे अगर E निकालना है, ठीक है, अगर मुझे ये D यहाँ पे चाहिए तो सर ये D कैसे आएगा? अच्छा, क्या A डायरेक्ट नहीं निकल सकता? A को अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ, अगर मैं A को डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो क्या मैं A डायरेक्ट, आप देखो जरा A आ कहाँ रहा है, थोड़ा देखेंगे। ये A है, इस A को निकालने की कोई चांस ही नहीं है मेरे पास। क्यों? ना मेरे को इधर का कुछ पता, ना मुझे इधर का कुछ पता, ना ही यहाँ कोई बोला गया पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल दो कि 20 है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया। तो क्या तरीका हो सकता है सर? अब हमें जो आप देखें ध्यान से, हम जाएंगे इस वाले ट्रायंगल के पास, बेस तो सेम है दोनों का, ठीक है। तो ये 130 है, ठीक है, ये 20 है और ये एंगल और ये एंगल हमें निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे? देखा जाए
देखा जाए तो इस एंगल का भी मुझे कुछ नहीं मालूम यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये 130 जो दे रखा है ये क्यों दे रखा है? क्या 130 से मैं इधर अगर 130 कर दूंगा कुछ फायदा हो रहा है? कुछ, वो तो ट्रायंगल के बाहर ही जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखो मेरे को सोच कैसे रखनी है वो देखेंगे आप। अगर इसको मैं x मान लेता हूं यहाँ पे x डिग्री, तो 130 प्लस x आपका 180 डिग्री बना रहा है। तो गिवन आप लिख लेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे इस तरह से 130 या फिर एंगल BEC प्लस, इस एंगल का नाम भी मैं लिख सकता हूं DEC, या मैंने x मान लिया, x डिग्री मिलके 180 डिग्री बना रहे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जी सर। तो एंगल BEC 130 डिग्री है प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x को अकेला रखेंगे, इधर 180 है, 130 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 130, तो सर x आपका आ गया 50 डिग्री। x हमारा आ गया 50 डिग्री। तो x जब ये 50 डिग्री आ गया, ठीक है, x 50 डिग्री आ गया, राइट राइट। तो अब क्या हो गया? अब ध्यान दे, ध्यान से दे, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे इस 50 का आना और ये 20 का यहाँ पे देना, कोई रीजन होगा ना भाई। यहाँ 50 डिग्री आना, ये x मेरे को मिल गया, और ये 20 डिग्री यहाँ दे रखा है। ये 20 डिग्री आपके शो के लिए तो दे नहीं रखा है, इसका कुछ ना कुछ यूज होगा। तो आप ध्यान से देखें, ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है आपका इन ट्रायंगल DEC। x आपने निकाल दिया, 20 आपको पता है, तो एंगल भी हम आराम से निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो नाउ इन ट्रायंगल DEC, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल D जो है, एंगल D ऐसे ही रहेगा, एंगल E आपका x डिग्री है, और एंगल C जो यहाँ पे मेरा है, ये मेरा कितना है 20, यहाँ पे गिवन है 180 डिग्री। एंगल B x आपने कितना निकाला अभी 50 निकाला था, प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा 50 प्लस 20 70, 180 में से 70 उधर गया, एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एंगल डी हो जाएगा 110 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं जब ये 110 डिग्री यहाँ पे आ गया तो ये भी 110 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट विद कॉमन कॉर्ड BC। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं नाउ बिकॉज एंगल क्या था BDC, एंगल BAC is equals to एंगल BDC, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल BAC भी कितना हो गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से सर्कल के क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद भी आपकी मैथ्स की क्लास ही है तो वो कंटिन्यू रहेगी। इस मैथ्स की क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी जो भी हमारी क्लास है। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद इन शॉर्ट ब्रेक, 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद। तब तक आप इसको रिवाइज करें, इसके बाद के क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर को आज फिनिश ही कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।